घोंसले के टूट जाने का दुख। सुनीता जी हर रोज अपने बगीचे के एक बड़े वृक्ष में बने घोंसले में रहने वाले पक्षियों को दाना डालना कभी ना भूलती थी। उन पक्षियों की चहचहाट उन्हें बड़ा सुकून देती थी। फिर एक दिन टूटे हुए घोंसले को देखकर उन्हें ऐसा क्या एहसास हुआ कि उनका दिल बेहद दुखी हो गया। आज सुनीता जी के छोटे बेटे की शादी होने जा रही है। जहाँ शादी की खुशी है वहाँ साथ में एक दुख भी है। उनका बड़ा बेटा इस शादी में शामिल नहीं है। छोटा बेटा महेश, उसे बड़ा दुख है अपने भाई भाभी का शादी में न आने का, लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं है। रिश्तेदार पूछ रहे हैं, बड़े वाला, बच्चा और उसकी घरवाली दिखाई नहीं दे रहे शादी में। सुनीता जी ने कहा बच्चे की परीक्षा है इसलिए आ नहीं पाए। फिर भी रिश्तेदारों को चुगली करने से कौन रोक सकता है। सभी को शक था कि कुछ तो जरूर हुआ है। शादी संपन्न हो गई, छोटी बहू घर आ गई। पहले ही दिन छोटे बेटे महेश ने अपनी बीवी से कहा कि ध्यान से सुनो, कुछ बातें आज पहले ही दिन तुमको बताना चाहता हूँ। माँ अगर गुस्से में कुछ कह दे तो बुरा मत मानना, माँ को जल्दी गुस्सा आ जाता है, दिल पर मत लेना। सुनिए जी, ठीक है, आप ये बताइए शादी में भैया भाभी क्यों नहीं आए। फिर महेश ने बताया कि भैया की शादी के बाद कुछ दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे माँ और भाभी में बहस होने लगी। माँ हर छोटी बात पर भाभी को डांटने लगी, हर काम में कमी निकालने लगी। यहाँ तक कि खाना कितना भी अच्छा क्यों ना बना हो, माँ उसमें भी कमी निकाल देती। आखिर भाभी भी कब तक यह सब सहन कर पाती। वह भी जवाब देने लगी। एक दिन तो बात इतनी बड़ी हो गई, भाभी से काम में छोटी सी भूल पर माँ ने उन्हें पहले डांटा और फिर गुस्से में कहा मेरे घर से बाहर निकल जा। भैया तुरंत माँ के पास समझाने के लिए आए, लेकिन माँ ने भैया को भी जोरू का गुलाम कहीं का, तू भी इसके साथ चला जा और मैं जब तक जिंदा हूँ अपना मुंह मुझे न दिखाना। अब तो भैया भी कुछ न कर पाए, इसलिए घर की शांति बनी रहे वे भाभी को लेकर घर छोड़कर चले गए। अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, माँ की बात का बुरा ना मानना। नीता ने कहा मैं समझ गई, ध्यान रखूंगी। शुरू शुरू में सब ठीक था। थोड़े दिन बीत जाने पर सुनीता जी अब हर छोटे छोटे काम पर अपनी बहू को डांटने लगी, लेकिन नीता समझदार थी, वह कभी बुरा नहीं मानती, चुपचाप अपना काम करती रहती। नीता जब भी खाना बनाती उस खाने में भी सुनीता जी बुराई ढूंढ ही लेती। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सुनीता जी अपने बगीचे में पेड़ के नीचे खड़े होकर पक्षियों को दाना डाल रही थी। उन्हें पक्षियों से बड़ा लगाव था, वे कभी भी दाना डालना नहीं भूलती थी। एक रात अचानक से तूफान आया। सुबह उठकर सुनीता जी बगीचे में गई। ऊपर देखती है आज घोंसले में से कोई आवाज नहीं आ रही। शायद आंधी के डर से तेज हवा से बचने के लिए पक्षी घोंसला छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। उस दिन सुनीता जी को इस तरीके से घोंसले का खाली होना बहुत अखरा। वे मन से बेहद दुखी हुई। जब दुखी मन से वे अंदर आई तो अपने घर का खालीपन और जो सूनापन था वह उन्हें साफ दिखाई देने लग गया कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है कि आज उनका घर भी घोंसले की तरह एकदम खाली हो चुका है। एक बेटा बहू को बुरा कहकर निकाल दिया, दूसरे के साथ भी यही कर रही हूँ। अगर ये भी चले गए तो ये घोंसला भी खाली हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी। आज नीता जब खाना बनाकर लाई तो सुनीता जी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, वाह नीता, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, कितना अच्छा खाना बनाया है। उनके मुंह से तारीफ सुनकर महेश और नीता आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आज आखिर माँ को हुआ क्या है, उनके भी समझ नहीं आया। इस तरीके से अब सुनीता जी नीता की तारीफ करने लगी। अब बहू के स्थान पर बेटी कहकर पुकारने लगी। नीता को यह सुनकर काफी सुकून मिला। एक दिन तो सुनीता जी ने सुबह सुबह बड़े बेटे को फोन लगाया। उधर से बड़ी बहू ने फोन उठाया और हेलो बोली, लेकिन सुनीता जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह समझ गई माँ जी है। वह तुरंत बोली, माँ जी आप कैसी हैं। सुनीता जी बोली, बहू मुझे माफ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उधर से तुरंत बहू ने कहा, नहीं माँ जी आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी भी गलती है, गुस्से में इस तरीके से घर नहीं छोड़ना चाहिए था। माँ जी ने कहा, नीता से मिलने नहीं आओगी। हाँ माँ जी जरूर आएंगे। अब बड़ा बेटा और बहू भी छुट्टियों में घर आने लगे। सुनीता जी के बगीचे में भी अब पेड़ पर फिर घोंसला पक्षियों से चहचहाने लगा। अब सब ठीक हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। नीता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब घर भी घोंसले की तरह चहकने लगा।